पाकिस्तानी सेना हो सकता है हमारे कुछ और विमानों को नुकसान पहुंचा दे। इस बार हमारी वायुसेना को एक झटका लगा है। भारत सरकार स्वीकार करे न स्वीकार करे, लेकिन ये धारणा बन गई है कि हमारे कुछ विमानों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें राफेल भी है। स्क्वाड्रन की है 42 की सैंक्शनड है और है हमारे पास 31, मतलब हमारे पास आधी संख्या में विमान है। संख्या के लिहाज से विमान पहले कम है, मैं टेक्नोलॉजी की बात में करता हूं। यहां तक कहा जा रहा है कि भारत के पास ट्रेनर जेट भी नहीं है। अब सोचिए, और खास तौर पर ऐसे समय में जब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स काफी मजबूत हो रही है चीनी युद्धक विमानों और मिसाइलों के दम पर। अब उसे अगस्त में अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी मिलने वाली है और हमारे पास अभी फाइटर जेट की डिलीवरी 2036 के आसपास आ जाए तो आ जाए, उसकी मतलब खरीदने की योजना भी अभी नहीं बनी। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया है। मोदी सरकार ने सैन्य भक्ति, देशभक्ति वगैरह वगैरह का मुखौटा पहन रखा है, लेकिन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ये जता दिया है कि ये केवल कोरी भाषणबाजी है, केवल ये दिखावा है। असल में स्थितियां दूसरी हैं। स्थितियां दूसरी इसलिए हैं कि वायुसेना जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिस तरह के संकटों से जूझ रही है, उनका कोई उल्लेख प्रधानमंत्री और उनकी सरकार नहीं करती है, न रक्षा मंत्री करते हैं, न रक्षा मंत्रालय करता है, और केवल दिखावा होता है। सेना की बहादुरी का, सेना बहादुर है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी वायुसेना ने बहुत अच्छा काम किया है, लगातार करती रही है, ये भी निर्विवाद है। लेकिन क्या केवल जय जयकार से कोई सेना मजबूत हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एयर चीफ ने बता दिया है कि आपकी यानी भारत की एयरफोर्स किस जगह पर खड़ी है। और दोस्तों उसने ये कहा कि हमारा एक प्रोजेक्ट भी टाइम पर कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पता है 2007 में इन्होंने 5th जनरेशन बनाने पर काम शुरू किया था और दोस्तों 2015 पर आकर इनका एक प्रोटोटाइप भी नहीं बना और इनके 3 से 4 बिलियन डॉलर खर्च भी हो गए थे, यानी इतनी बड़ी करप्शन हो गई थी। उसके बाद उन्होंने वो प्रोजेक्ट भी खत्म कर दिया था। अभी तक ये 1st जनरेशन का त्यारा भी नहीं बना पा रहे। 3rd जनरेशन का तेजास त्यारा इनका नहीं बन पा रहा और इस वजह से इनके एयर चीफ ने इनको खरी खरी सुना दी है। दोस्तों सामने मोदी बैठा था, राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा है उसे भी जलील किया है। उसने कहा है कि उसने एक तरह से ये कहा है कि आपने हमें निहत्था पाकिस्तान की एयरफोर्स के आगे फेंक दिया था, जिसने दोस्तों पेल पेल कर मारा है और 6-0 पाकिस्तान ने हिस्टोरिकल मार्क दर्ज किया है। एक तरह से दोस्तों इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान के सामने आपने हमें निहत्था फेंक दिया था और पाकिस्तान ने इसीलिए हमें पेल पेल कर मारा है। दोस्तों आगे भी सुनते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। दिखावटी जय जयकार से क्या सेना का मनोबल बढ़ सकता है? दरअसल एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कई चीजें एकदम से सामने लाकर खड़ी कर दी हैं और ये उन्होंने कोई दबे छुपे ढंग से नहीं कही है, घुमा फिरा कर नहीं कही है, बिल्कुल सीधे सीधे कही है और रक्षा मंत्री के उपस्थिति में कही है। उन्होंने बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा है। इस पर मैं आऊंगा कि क्या कहा है, लेकिन पहले इस पर गौर करें कि उन्होंने ऐसा समय क्यों चुना जब अभी अभी युद्ध विराम हुआ है, मुश्किल से 3 हफ्ते गुजरे हैं और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये समय बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा नाजुक समय है, इस तरह के प्रश्न इस समय उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है मोदी सरकार के मुताबिक। वैसे तो हम देख रहे हैं कि वो क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन घोषणा के तौर पर वो चल रहा है। तो जब युद्ध का दौर चल रहा हो तब क्या एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को ऐसा बोलना चाहिए? और अगर बोलना चाहिए तो उन्होंने बोलकर कितनी महत्वपूर्ण बातें की हैं, इस पर गौर करना चाहिए। एक तो सवाल यह है कि उन्हें बोलना क्यों पड़ा? उन्हें बोलना इसलिए पड़ा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध में
वायुसेना को जो चुनौतियां पेश आई हैं वो उनको कालीन के नीचे दबाना नहीं चाहते हैं, जो कि अक्सर रक्षा मंत्रालय और सरकारें करती आई हैं। वो उन समस्याओं की बात नहीं करती हैं जो हमारी फौज झेल रही है, जिनका सामना कर रही है। बस महिमा मंडन करके मान लेती है कि उसका काम पूरा हो गया। भाषण से युद्ध नहीं लड़े जाते, ना ही सेनाओं के मनोबल को ऊपर रखा जा सकता है। उसके लिए चाहिए होता है युद्ध का साजो सामान, गोला बारूद, युद्धक विमान, तमाम तरह की जो वारफेयर की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे जल सेना हो। सारी सेनाओं को आधुनिकीकरण करके आप मुकाबला कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब ये स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स काफ़ी मजबूत हो रही है चीनी युद्धक विमानों और मिसाइलों के दम पर। अब उसे अगस्त में अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट की डिलीवरी मिलने वाली है, और हमारे पास अभी फाइटर जेट की डिलीवरी 2036 के आसपास आ जाए तो आ जाए। उसकी मतलब खरीदने की योजना भी अभी नहीं बनी। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं जो इस युद्ध ने सामने ला दिए हैं। और फिर चीन से मुकाबला ही अलग है। अगर चीन से लड़ना पड़े तब क्या होगा? चीन की तो डिफेंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि अब वो दुनिया भर को युद्धक विमान बेच रहा है, मिसाइल्स बेच रहा है, और दूसरे सिस्टम्स जो वारफेयर के होते हैं वो बेच रहा है। और वो भी 5th जनरेशन के, हमारे पास 4.5 जनरेशन के, और वो 6th जनरेशन पर काम शुरू कर रहा है। तो ऐसी सूरत में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बहुत एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिसको हमारी सरकारें दबाकर चलती हैं। उन्होंने ये भी जाहिर कर दिया है कि इन 11 सालों में मोदी सरकार ने सेना के लिए कुछ भी नहीं किया है। वायुसेना में सिवाय वो जो 36 राफेल विमान खरीदे गए थे 2016 में, जिनको लेकर इतना विवाद हुआ, जिनके खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अनिल अंबानी को उपकृत करने का आरोप लगा, और 3 गुनी कीमतों में वो विमान खरीदे गए, ये भी स्पष्ट हो गया। उसके अलावा इस सरकार ने वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए कुछ भी नहीं किया है। बस गाल बजाती रही है कि हमें इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और उसके बूते पर हमारी सेना आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो अंदरूनी या डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो किस हालत पे है, उसी पर सबसे बड़ा सवाल किया है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने। उन्होंने बार बार कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें समय पर डिलीवरी नहीं मिलती है हथियारों की। उनका मतलब फाइटर जेट्स से था, वादा कर दिया जाता है और हमें पता होता है कि ये टाइम पर नहीं मिलेगा। तो एक तरह का छलावा, एक तरह का धोखा रचा जाता है। अब भारत की वायुसेना के लिए सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ है 42 स्क्वाड्रन, उसके पास है 31 स्क्वाड्रन। आप सोच लीजिए कि 11 स्क्वाड्रन का शॉर्टेज पहले से है, और ये माना जा रहा है कि हमें दरअसल हमारी ज़रूरत 60 स्क्वाड्रन की है, 42 की सैंक्शन्ड है, और है हमारे पास 31। मतलब हमारे पास आधी संख्या में विमान है। संख्या के लिहाज से विमान पहले कम है, मैं टेक्नोलॉजी की बात में करता हूं। यहां तक कहा जा रहा है कि भारत के पास ट्रेनर जेट भी नहीं है। अब सोचिए कि वायुसेना से हम बड़ी उम्मीदें करते हैं, लेकिन उसको जो बुनियादी ज़रूरत है वही पूरी नहीं की जा रही है। और ये लगातार जो योजनाएं
हो रही हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये इस लिहाज से एयर चीफ मार्शल का बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बात शेयर की, एक ट्रांसपेरेंसी रखी देश के सामने कि जो सरकार बता रही है वो यकीन के लायक नहीं है। फौजी मैं हूँ, एयरफोर्स को मैं हेड कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये स्थिति है। ये एक पारदर्शिता उन्होंने देश के साथ बरती जो सरकार नहीं बरतती। दूसरा, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी का मामला भी उठा दिया है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अकाउंटेबल नहीं है। वो कहती कुछ है, करती कुछ है, वादे कुछ करती है, वो पूरे नहीं होते। जो टाइमलाइन है डिलीवरी की वो लगातार बढ़ती चली जाती है, पीछे खिसकती जाती है और कॉस्ट भी एस्केलेट करती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सेना को जो चीज़ें चाहिए उसे समय पर मिलती ही नहीं है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से शुरू हो जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यू नॉर्मल है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम युद्ध की स्थिति में ही है, और एक कोई आतंकवादी घटना और हो जाए तो भारत, मोदी सरकार वायुसेना से कहेगी अटैक। लेकिन वायुसेना क्या करेगी? अब भारतीय वायुसेना के पास क्या विकल्प है? उसे निर्देश मानने पड़ेंगे, वो अटैक करेगी। लेकिन पाकिस्तान की वायुसेना बहुत मजबूत हो चुकी है। न केवल उसके जो फाइटर जेट्स और मिसाइल वो बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, बल्कि चीन ने जो अपने 40 सैटेलाइट इस इलाके में तैनात कर रखे, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है और जिस गति से मिलती है और उस पर उसके युद्धक विमान एक्शन में आते हैं, उसका मुकाबला भारतीय वायुसेना के करने के लिए मुश्किल हो रहा है और उससे वायुसेना की प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है। और अगर ये दोहराया जाता है तो जाहिर है कि उस प्रतिष्ठा में और कमी आएगी और इसका असर वायुसेना के मोराल पर भी पड़ता है, मनोबल पर भी पड़ता है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वायुसेना के अंदर भी एक किस्म का असंतोष है इस सरकार के कामकाज को लेकर, रक्षा मंत्रालय के कामकाज को लेकर, उसके फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर, जिसमें देर पर देर होती जाती है। करप्शन का मामला अलग है। जाहिर है कि डील बहुत सारी होती हैं जिनमें करप्शन भी एक फैक्टर होता है। राफेल की डील में हम सब जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि एयर चीफ मार्शल ने जो कहा है वो कितना संवेदनशील है, कितना गंभीर है। और हमारे प्रधानमंत्री जो रोड शो करने में लगे हुए हैं, चुनावी रैलियां करने में लगे हुए हैं, विपक्षी दलों, विपक्षी सरकारों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं और झूठ पर झूठ बोलने में लगे हैं, उन्हें इस सब की कोई चिंता नहीं। इस दिशा में कोई काम वो नहीं कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जो एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि किन हथियारों और विमानों की आपूर्ति में देरी हो रही, वो कौन से हैं। एक है तेजस MK-1A। ये जो तेजस हमारे पास है अभी, MK-1, उससे एडवांस्ड, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये विमान विकसित किया था और वो आगे उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। उसमें AESA राडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार प्रणाली शामिल होंगी। देरी का कारण क्या है? देरी का कारण है कि इसका इंजन जो है GE404, उसकी सप्लाई में देरी हो रही है और ये इंजन कहाँ से आना है? अमेरिका से। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि HAL को ये समय पर आपूर्ति करवाए ताकि HAL सेना को जल्दी डिलीवर करे। उसे 83 विमानों का ऑर्डर 2021 में दिया गया था, लेकिन डिलीवरी बार बार देरी से हो रही है। 2024 में डिलीवरी शुरू हुई है और कहा जा रहा है कि 2029 तक खिंच सकती है।
ये एक है। दूसरा है तेजस MK2। अब ये और भी शक्तिशाली विमान है और इसमें एक दूसरा इंजन लगना है, वो भी अमेरिका से आना है, GE414। उसमें भी बहुत ही एडवांस्ड एवियोनिक्स और अधिक हथियार ले जाने की क्षमता होगी। देरी का कारण HAL का है, डिज़ाइन में जटिलताएं हैं, इंजन की जो सप्लाई है वो देरी से आ रही है और सरकार द्वारा बजट देने में भी कोताही की गई है, कमी कर दी गई है। तो अब प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण के चरण में ही अभी ये है। पहली उड़ान 2027 तक माना जा रहा है कि होगी और डिलीवरी 2031 तक, यानी 6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा इस विमान के लिए। ये जो है पुराने जो MiG-29 हमारे पास हैं और मिराज 2000 उनको रिप्लेस करेगा। राफेल और दूसरे जो विदेशी विमान मंगाने की बात हो रही है। राफेल केवल 36 आए हैं। जब पहली डील हुई थी कांग्रेस के समय, जो डील हो रही थी वो 126 विमानों के लिए हो रही थी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय झटपट गए, डील कर ली 3 गुना कीमत पर और इतने कम विमान लाए हैं। तो जाहिर है कि वो कमी बनी हुई है और देरी का अब और जो खरीदी करनी है उसकी में खरीद प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। लागत को लेकर विवाद है। स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है कि 114 विमानों के MRFA सौदे पर अभी तक ये 114 विमान और हैं जिनको मंगाया जाना है, उस पर अभी तक कोई सौदा नहीं हुआ है। सुखोई Su-30 MKI इस विमान की सप्लाई में भी बहुत देर हो रही है और उसके कारण तकनीकी एकीकरण में है, असेंबलिंग में है और बजट की कमी भी यहाँ है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का, जो कि बहुत ही मंथर गति से चल रहा है, आराम से चल रहा है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये स्टेल्थ टेक्निक पर आधारित है और ये जो अभी चीन दे रहा है पाकिस्तान को, उस टेक्निक पर ले जाने की बात है, एडवांस्ड है। ये हमें तुरंत चाहिए। लेकिन ये जो योजना है, उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रोटोटाइप निर्माण होगा, फिर 2028 से 30 तक संभावित है कि इसकी पहली उड़ान जांची परखी जाएगी और 2036 में इसकी डिलीवरी शुरू होगी। यानी पाकिस्तान जिस टेक्नोलॉजी का विमान 2025 में हासिल कर रहा है वो हमारी वायुसेना को 2036 तक मिलेगी। अब आप ये देख लीजिए कि इतनी सारी चुनौतियां वायुसेना के सामने हैं और इस सरकार का रवैया भी सामने है। अब ये सरकार नेहरू, इंदिरा और दूसरी सरकार को गालियां देना, कोसना, इसी पे लगी रहेगी। जो भी कमियां हैं सब उनकी हैं, आपकी केवल बहादुरी है। आपने 11 साल तक क्या किया, क्या कर रहे हैं, इसका हिसाब का किताब कौन देगा। आप अग्निवीर जैसी एक घटिया योजना लाते हैं जो हमारी सेना को कमज़ोर कर रही है। आप अड़े रहते हैं और इस युद्ध में भी माना जा रहा है कि अग्निवीरों की वजह से भी समस्या पैदा हुई। तो एयर चीफ मार्शल अमनप्रीत सिंह ने इस देश पर एक बड़ा एहसान किया है। उनको सलाम किया जाना चाहिए कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि इस मौके पर खड़े होकर सरकार को नंगा कर दिया। सरकार को वो चीज़ें बता दी, दुनिया को, देश को वो चीज़ें बता दी जो मोटे तौर पर पर्दे के पीछे रहती हैं। उनको छिपा कर रखती है सरकार, अपनी नाकामियों को, अपनी लापरवाहियों को, अपनी नाकाबिलियत को, नालायकी को छिपा कर रखती है। लेकिन एयर चीफ मार्शल ने उसे सार्वजनिक कर दिया, पब्लिक कर दिया। अब सबको पता है और पता होना चाहिए, क्योंकि कभी अगर वायुसेना किसी मोर्चे पर फेल होती है तो उसके लिए केवल वायुसेना को दोष देना ठीक नहीं होगा। उसके लिए ऐसी निकम्मी नाकारा सरकारें भी जिम्मेदार हैं जो इस पूरे जो सपोर्ट चाहिए हमारी सेनाओं को, उसको देने में नाकाम रही हैं।